हाय एवरीवन। चलो हाय हेलो ज़्यादा नहीं करूँगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं मुद्दे पे आती हूँ। तो यूट्यूब में मैं सोच रही हूँ मैं ऐसा कंटेंट लेके आऊँ जो मैं एक्चुअली में अभी कर रही हूँ, और जो मैंने अभी वेट लॉस किया है काफ़ी सारा। तो आप लोग को पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, और जब मेरा सेकंड बेबी हुआ उसके बाद मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था। बताने लायक नहीं है, फिर भी बता रही हूँ। 90 केजी हो गई थी, फिर धीरे धीरे मतलब 1 साल में 87 हो गई थी। फिर मैंने वॉक करना स्टार्ट किया। 87 मतलब मैं बहुत ज़्यादा लिटरली मैं मतलब बहुत मेरे को खुद को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं कैसी दिख रही हूँ। और जब डिलीवरी हुई तो मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली गई थी, जिस वजह से ना मैं घर से बाहर निकलती थी, ना मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को कुछ करना अच्छा ही नहीं लगता था। तो मैं बस लेटी और खाना खाना। तो आपको पता ही है कि डिप्रेशन में जाके इंसान मोटा भी होता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पतला होता है। तो मैं मोटी हो गई थी। मैंने वॉक वगैरह करके 87 किया वेट अपना। देन ऐसा लगा कि वॉक से तो नहीं होगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने जब मेरा फ़र्स्ट बेबी जो 9 साल का भी आरव है, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम भी ऐसे वेट लॉस अपना किया था, लेकिन साथ में मैंने वर्कआउट भी किया था। तो सेम मैंने अभी ऐसा ही किया कि अभी लास्ट ईयर फ़ेब से मैंने स्टार्ट किया लास्ट ईयर। तो मैं लग के जिम करना स्टार्ट की, देन डाइट करना स्टार्ट की। डाइटिंग में मतलब ऐसा नहीं कि भूखा रह रही थी, भूखा नहीं रह रही थी, हेल्दी खाना खा रही थी। मतलब बहुत सारी जैसे कि सब्जियां, ग्रीन सब्जियां जो होती हैं वो सॉटे कर ली। और रोटी, जो गेहूं की रोटी है उसकी बजाय मैं बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी या दलिया और चावल खाती थी, उसका पानी निकाल के। और तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कैसे क्या खाती हूँ, और मैं अब डेली ब्लॉग भी लेके आऊँगी, तो उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि मैं अपना पूरा टाइम मैंने क्या खाया और कैसे मैंने मेरा 20 केजी वेट लॉस किया। तो 20 केजी, और वो भी मैंने 3 महीने में किया। जो आपको मतलब अगर आप मेरी इंस्टा स्टोरी जाके इंस्टा में देखोगे तो मैंने अपना सारा उसमें सारा कुछ दिखाया, सबको पता भी है। तो अगर आप लोग मेरी स्टोरी जानना चाहते हो कि मैंने वाकई में किया है, तो इंस्टा वालों को पता है। तो मैंने 3 महीने में किया था। तो अगर आप भी मेरे जैसे एक मॉम हो और वेट लॉस करना चाहते हो तो प्लीज़ मतलब थोड़ा बाहर निकलो, खुद को टाइम दो। एक डिप्रेशन में चले जाते हो, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, उसकी वजह से हमें अच्छा खाना भी पड़ता है। मीन्स थोड़ा सा घी, मिल्क, ये घर वालों का कहना होता है कि अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हमें वीकनेस आ जाएगी बेबी होने के बाद। तो ये सब चीज़ें भी हैं जो हमारा वेट गेन कराती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया। अब डेली वर्कआउट में कितना करती थी, तो मैं 1 घंटे करती थी। और हाँ, कोई ट्रेनर नहीं, मैं खुद से ही लाइक 20 मिनट में सबसे पहले जाके ट्रेडमिल में रनिंग करती थी, क्योंकि मतलब उसमें वॉकिंग, इंक्लाइन और रनिंग तीनों चीज़ें करती थी। और उसके बाद वेट लिफ्टिंग भी थोड़ी थोड़ी करती थी, बट बहुत कम वेट लेके। जितना आपको स्ट्रेंथ है उतना ही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो आप लोग सबसे पहले अपना एक टाइम निकालो अपने लिए, चाहे तो 1 घंटे वॉक करो, 10,000 स्टेप्स करो, या फिर आप एक दिन में आपको 10,000 स्टेप्स करने ही करने हैं। तो 10,000 स्टेप्स करो, और या फिर जिम कर लो 1 घंटे। और खाने में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको कार्ब्स कम करना है। अपना जो भी रोटी चावल है ये थोड़ा सा कम करना है, उसकी बजाय आप दालें खाओ अच्छी अच्छी, स्प्राउट्स खाओ, राजमा खाओ, चना खाओ, और ये सब चीज़ें थोड़ा सा बॉईल कर कर के खाना, कच्चा मत खाना, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक होता है ये। खीरा, सैलड जो है आप बहुत सारा खाओ। रात में हो सके तो लाइट खाना खाओ, या 7 बजे के पहले खा लो। तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल है। तो जैसे कि एक दिन का मैं पकड़ती हूँ कि सुबह मैं क्या खाती थी। सबसे पहले मैं उठती थी, जीरा अजवाइन सौंफ वाला पानी पीती थी, बैठ के आराम से 1 से 2 ग्लास। हो सके तो रात में आप सौंफ, अजवाइन, जीरा को भिगो दो 1-1 चम्मच, और सुबह उसको अच्छे से बॉईल करो कि आधा रह जाए, फिर उसको आप छान के पी लो। देन उसके आधे 1 घंटे बाद मैं अगर जिम जाती थी तो मैं जिम चली जाती थी। ब्लैक कॉफ़ी थोड़ा सा 1 शॉट लेती थी, थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी लेना है।
तो ब्लैक कॉफ़ी लेना है और उसके साथ 5-6 आलमंड्स ले लो भिगोया हुआ, या तो फिर एक एप्पल ले लो। और फिर जिम करके आओ, 1 घंटे वर्कआउट करके आओ, दौड़ के आओ, योगा करके आओ, कुछ भी करो, 1 घंटे करना है आपको। उसके बाद आके आप ब्रेकफास्ट लो। ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी सा, जैसे कि मैं ज़्यादातर चीला, ओट्स, अब चीला आप बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हो, मैं तो बहुत सारा बनाई हूँ। ओट्स का, बहुत सारी सब्जियों का, दाल का, मूंग दाल का, अलग अलग चीज़ों का बना सकते हो चीला, बेसन का, राजमा का, जो समझ में आता था। तो मैं चीला और ओट्स की स्मूदी बना के, एप्पल तो रेसिपी भी मैं लेके आऊँगी। तो अभी ये मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि किस तरह मैं खाती थी। और उसके बाद फिर आपको बहुत सारा नहीं खाना है, जो भी खाते हो आप उससे क्वांटिटी कम करना है थोड़ी थोड़ी। और उसके बाद मैं ब्रंच में, जो कि मिड वाला टाइम होता है ना लंच का, उसमें मैं मतलब कि ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद मैं फ्रूट्स लेती थी। कोई भी सीजनल फ्रूट्स ले लो, एप्पल ले लो, या तो फिर पपाया ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। और हाँ, ध्यान रखना है आपको 3 से 4 लीटर पानी आपको पूरे दिन में ख़त्म करना है। आप भर के रख लो और आप 3 से 4 लीटर पानी पियो। उससे क्या है कि आप एक तो हाइड्रेटेड रहोगे, वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप पानी ज़्यादा पीते हो। तो मैं ये करती थी। देन जैसे लंच करना है तो लंच में मैं ट्राई करती थी कि सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन बहुत लेना है। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आप लोग को पता ही होगा कि नॉन वेज में बहुत सारा प्रोटीन आपको चिकन वगैरह मिल जाता है। बट जो नॉन वेज, जैसे कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं बिल्कुल भी चिकन और ये नहीं खाती, तो मुझे पनीर वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती थी। पनीर हो गया, या तो प्रोटीन पाउडर भी मैं लेती थी। तो अब मैं जब लंच बनाती थी तो ध्यान रखती थी कि मेरे खाने में प्रोटीन होना चाहिए। तो ये राजमा हो गया, मूंग दाल हो गई, ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा बनाती थी। होल जो दालें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें। तो राजमा हो गया, मूंग दाल हो गई, या दाल की क्वांटिटी में ज़्यादा रखती थी खुद के लिए, और चावल की क्वांटिटी कम, और उसके साथ कोई हरी सब्जी जो कि बहुत कम ऑयल में, सरसों के तेल में बनाना, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल यूज़ मत करो। और रोटी तो मैंने छोड़ ही दिया था। अगर रोटी खाती थी तो बाजरे की रोटी, 2 रोटी छोटी छोटी। और सैलड बहुत सारा खाना है आपको खाने से पहले। तो आप उसमें खीरा ले लो, गाजर ले लो, चुकंदर ले लो। मतलब क्या है, फाइबर जाएगा ना, तो आपको ब्लोटिंग वगैरह और ये दूर रहेगा। और खाना खाने से आप आधे घंटे पहले ना, 10 मिनट पहले पानी पी लो। आप 1 से 2 ग्लास पेट भर के पानी पी लो, सैलड खा लो, तो यहाँ पे आपका पेट ना आधा तो भर जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना पड़ेगा। तो आप खाना पूरा खाओ, थोड़ा सा कर्ड ले लो या फिर छाछ ले लो, और ज़्यादा कैलोरी कम होती है उसमें। तो दाल चावल और मतलब खाना आपको पूरा खाना है, बस क्वांटिटी थोड़ा कम रखना है। पेट आपको ज़्यादातर दाल और छाछ, सैलड, ये सब जब आप खाओगे ना, वैसे भी आपको ज़्यादा खाना खाया नहीं जाएगा। देन उसके बाद इवनिंग में मैं दोपहर में भी थोड़ा रेस्ट करती थी, क्योंकि जिम जाती थी, सुबह उठना फिर जिम जाना, तो यार थक जाते हैं, बच्चों को भी संभालना होता है। तो मैं थोड़ा सा 1-2 घंटे रेस्ट करती थी। और शाम में मैं मखाना चाट बना लिया, जो मुरमुरे होते हैं, अपना लाई भी हम बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, उसको थोड़ा सा रोस्ट करके, या तो मखाना रोस्ट करके हल्का सा चाट मसाला डाल के, और उसके साथ में कॉफ़ी लेती थी या चाय, क्योंकि चाय कॉफ़ी बिना यार मैं रह नहीं पाती। तो गुड़ डालती थी और दूध की क्वांटिटी बहुत कम करती थी, ताकि टेस्ट भले उतना ना आए, बट जो अपने को आदत लगी है वो तो छूट नहीं सकती। तो चाय या कॉफ़ी ले लेती थी थोड़ी सी। तो ये मेरा शाम में हो जाता था। एंड रात में मैं डिनर में कुछ लाइट सा खाती थी, कि ज़्यादातर मैंने सब्जियों को सौटे कर लिया, या दलिया खा लिया, ओट्स खा लिया, और या तो पनीर ग्रिल करके, ब्रोकली वगैरह थोड़ा सा सूप बना लिया। ऐसे करके मैं रात में थोड़ा सा लाइट खाती हूँ अभी भी। तो ये सब खाना खा के मैंने 20 kg अपना वेट लॉस किया था 3 महीने में। तो अगर आप लोग भी ट्राई करोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे। और आगे भी मैं और ब्लॉग्स लेके आऊँगी, और मैं डेली अभी क्या खा रही हूँ क्या नहीं,
तो चलो मैं आप लोग को सबसे पहले ये बता देती हूँ, मैंने जब वेट लॉस करना स्टार्ट किया था तो 82, जब मैं प्रॉपर वर्क मतलब डाइट एंड ऑल में आ गई थी, तो 87 से मैं 82 आई थी सिर्फ वॉक करके, जो 10,000 स्टेप्स करती थी। और उसके बाद फिर मैंने जिम करना स्टार्ट किया, जिम और डाइट जो अपना हेल्दी खाना है उस पर आई जब मैं, तो 82 से मैंने स्टार्ट किया था और मैं 63 पे गई थी। लेकिन यहाँ पे मैं 4-5 मंथ मैंने गलतियाँ की, रुक गई। 4-5 मंथ्स के लिए मैं बिल्कुल रुक गई और 63 पे मैं आ गई, एकदम स्लिम दिखने लगी थी। हालांकि बहुत स्लिम होना कोई ऐसा नहीं कि स्लिम दिखना अच्छी बात है, मतलब आप हेल्दी रहो, स्लिम दिखना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, हेल्दी रहो, आपको हेल्दी होना है। तो जो मेरा फ़ैट था बॉडी का वो तो जा चुका था पूरी तरह, मैं 63 की हो गई और मैं बस खाना पीना छोड़ दिया सब, मतलब नॉर्मल खाने पे आ गई और जिम भी छोड़ दिया, मतलब 5-6 महीने पूरा। अब जाके मैं फिर से स्टार्ट की हूँ, तो अब मैं आपको डेली की जो अपनी जर्नी है वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और मेरा वेट भी गेन हो गया है, 70 kg में आ गई हूँ मैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ अगेन 70 kg से, और अब मुझे करना है 60 पे आना है, 10 kg वेट लॉस करना है। तो देखो कैसे करते हैं, अगर आप लोग भी मेरे साथ करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं और भी वीडियोस लेके आऊँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और हाँ, जो भी मैंने बताया आप लोग के साथ, जो भी टिप्स शेयर किया, वो सारा जो मैंने फॉलो किया वो बता रही हूँ। मैं कोई डाइटिशियन या तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो मैंने खुद से किया है खुद के लिए। सबकी बॉडी अलग होती है, तो आप अब समझो, अगर आपने मैं एक रोटी बता रही हूँ तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक रोटी ही खानी है। आपको अपनी बॉडी के हिसाब से, अगर आप 4 रोटियाँ खा रहे थे तो उसमें से आपको थोड़ा सा कम करना है क्वांटिटी, तो उस हिसाब से सबको अपनी बॉडी के हिसाब से करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बता दी इतना खाना है तो इतना ही खाना है, ऐसा नहीं है। तो बस मैंने जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। और चलो आगे हम लोग साथ में मिल के करते हैं। मुझे भी अभी बहुत आगे जाना है, बच्चों के साथ लिटरली हो नहीं पाता है, बहुत मुश्किल काम है। फिर भी मैंने इतना किया, और अभी तो मुझे इतना आलस आ रहा था, लेकिन नहीं, अभी मुझे करना है। और बीच बीच में मैं कुछ क्लिप्स भी डाल रही हूँ, तो आप देख लेना मैं कैसे हेल्दी खाना खा रही हूँ अभी इस टाइम पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।